अस्सलामुअलैकुम। तो जिया व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रहा हूँ चरसी कढ़ाई। आपको पता है इस कढ़ाई का नाम सुनकर कुछ लोगों के ज़हन में कुछ अजीब अजीब टेस्ट, कुछ अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जिसमें सबसे मेन चीज़ यही होती है कि वो खट्टा खट्टा जायका, वो काली मिर्च का मसाला। यकीन माने ये जो चरसी कढ़ाई बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह आज शेयर कर रहे हैं, आपने रेस्टोरेंट पर भी इस तरह का जायका नहीं देखा होगा। आप एक बार ये बनाएं, कॉम्प्लीमेंट्स तो आपको खुद ही मिलेंगे। आप खुद कहेंगे कि इस तरह का जायका इससे पहले हमने कहीं पर नहीं खाया। तो ज्यादा तारीफें करेंगे नहीं इस चरसी कढ़ाई की, बस चलेंगे इसको बनाने की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आपने जरूर से लाइक करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपने जरूर से बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। इस कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है 1 कप के करीब ऑयल आप अभी ज़्यादा ऐड कर दें, बाद में हम निकाल लेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑयल ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि चिकन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई होना चाहिए, गला होना चाहिए। इसलिए आपने 1 कप ऐड कर देना है। आधा कप हमारा वैसे भी इसमें से निकल आएगा, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ आपने किस पॉइंट पर निकालना है। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने अदरक कम डाली है क्योंकि गार्निश के लिए आगे चलकर हम अदरक का यूज़ करेंगे, ज़्यादा हमने लहसुन ही ऐड किया है। अच्छे तरीके से एक बार मिक्स करेंगे और ऊपर से हम ऐड कर देंगे 600 ग्राम्स के करीब हमने ये चिकन लिया था। इसको हमने इस तरीके से मीडियम पीसेस में कटिंग कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। अब आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है इस तरीके से। लास्ट वीडियो में आप सबके कमेंट्स यही थे कि हसनैन भाई आपकी मम्मा के हैंड यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनकी वॉइस ओवर नहीं हुई हुई वीडियो में, ऐसा क्यों? तो आपको बताता चलूं कि मम्मा का गला काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए जब से वो उम्र से वापस आई हैं उनका काफ़ी गला ख़राब है। बस आप सब भी दुआ कीजिएगा गले को जल्द से जल्द आराम आए ताकि मम्मा भी आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें। वैसे भी ये रेसिपी मम्मा ने ही बनाई है, सिर्फ इसकी वॉइस ओवर मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप सबको भी पता है कि चिकन की रेसिपी तो हसनैन शेयर करता ही नहीं है। ज़्यादातर मैं आलू वगैरह की या कुछ भी फास्ट फूड वगैरह की इस तरह की रेसिपी शेयर करता हूँ। चिकन की रेसिपी मैं ज़्यादा खुद भी नहीं खाता और किसी को नहीं खिलाता। लेकिन ये जो चरसी कढ़ाई है ये सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद भी खाई है। वैसे मैं चिकन नहीं खाता लेकिन मैंने ये खाई है और यकीन माने इसका टेस्ट इतना मज़ेदार, इतना लाजवाब तैयार हुआ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको एक बार ज़रूर से बनाइएगा, सेम इसी तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके। आप याद करेंगे कि कैसी कढ़ाई आपको बनाने का तरीका बताया है। ये देखिए चिकन ऑलमोस्ट हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। ये कलर इस तरीके से वाइट हो गया है। ये देखें रेडपन इसके अंदर से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। जब इस तरीके से चिकन की हड्डियां ब्लैक होना शुरू हो जाएं तब आप समझ जाएं आपका चिकन 100% रेडी है। अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं ऑनियन। डार्क ब्राउन किए हुए प्याज लिए थे, ये हम मार्केट वाले यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास घर में प्याज पड़े हुए हैं आप निकाल कर फ्राई कर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम काफी लग जाता है, इसलिए हमने ये इसी तरीके से जो फ्राइड ऑनियन लिए हैं ये ऊपर से हमने इस तरीके से ऐड कर दिए हैं। ये डालकर भी हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग करके हमने इसको पका लिया है। पानी आप देख सकते हैं चिकन ने जो छोड़ा था वो अच्छे तरीके से ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे टमाटर। ये हमने 3 अदद टमाटर लिए थे, जिसको एक टमाटर को हमने 4 पीसेस में कटिंग कर लिया था। ये हमने बड़े साइज के टमाटर लिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर ताकि इसका छिलका अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से काफी अच्छे से इसने पानी टमाटरों ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसको छिलका उतार कर चेक करेंगे कि उतर रहा है कि नहीं। ये देखिए छिलका आसानी से उतर रहा है। इसी तरीके से हम तमाम टमाटरों का छिलका रिमूव करेंगे। और इसी के साथ एक और चीज बताता चलूं कि आप वीडियो को जरूर से फुल वॉच किया करें, स्किप कर ना देखा करें, जिससे कुछ स्टेप मिस हो जाते हैं तो वीडियो देखने में भी मजा नहीं आता। आप इसलिए वीडियो को फुल वॉच किया करें। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट की मैं रेसिपी बनाता हूँ, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। आप वीडियो को जरूर से फुल से वॉच कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी जरूर से बताया करें कि आपको ये रेसिपी में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो ये देखिए टमाटरों को हमने अच्छे तरीके से छिलका रिमूव करके ऊपर से मैश कर लिया है, अच्छे तरीके से चम्मच से इस तरीके से तोड़ लिया है। जब टमाटर हमारे तमाम के तमाम टूट जाएं और तेल ऊपर तैरने लगे तो तब आपने इसमें ऐड कर देना है दही। दही आपने जरूर से ऐड करना है। अगर आप डालना चाहें तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर आपकी रेगुलर जो कढ़ाई है उस तरह का जायका देगी, चरसी कढ़ाई का भी मजा नहीं आएगा। तो अभी हम इसमें ऐसा क्या डालेंगे जिससे इसका जायका बिल्कुल चरसी आए। दही ऐड करने के बाद हल्का सा मिक्स करके ऊपर से हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच के करीब फ्रेश काली मिर्च का पाउडर। यानी आपने डोरी डंडा की मदद से काली मिर्चों को पीस लेना है। ये तकरीबन 30 काली मिर्चें थी जिनको हमने अच्छे तरीके से पीस दिया है। यही इसमें है खास चार्ज, जिस वजह से इसको कहते हैं चरसी कढ़ाई। आपने जरूर से ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी रेस्टोरेंट पे खाई होगी। ये वही चरसी कढ़ाई है, बल्कि उससे भी अच्छा इसका जायका आया है। आप इसको एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अभी आपने इसमें ऐड कर देनी है 5 से 6 अदद हरी मिर्चें डालकर भी हम इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से पका लेंगे थोड़ा सा, ताकि जो हमने काली मिर्चें वगैरह ऐड की हैं ये भी अच्छे तरीके से पक जाए। अभी हम ऊपर ऐड कर देंगे जो हमने अदरक की थी वो, हरा धनिया,
ऊपर से ऐड कर देंगे जीरा। जीरे को हमने अच्छे तरीके से हाथों में मसल कर ऐड किया है ताकि इसके अंदर खुशबू बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी आए। अब बारी आती है ऑयल निकालने की। आपको मैंने बताया था कि आगे चलकर आपने ऑयल निकालना है, ये वही पॉइंट है। यहाँ पर इस तरीके से आपने गोश्त को एक साइड पे करना है तो एक साइड पे ऑयल रुकना शुरू हो जाएगा, ऊपर ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा। आपने इस तरीके से निकाल लेना है चम्मच की मदद से। जिस तरीके से ये हम निकाल रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको निकाल लेना है। एक साइड से भी हमने निकाल लिया, इसी तरह दूसरी साइड से भी निकाल लिया है। ये देखें माशाल्लाह से। तो कढ़ाई हमारी है ऑलमोस्ट रेडी। तो कैसी लगी ये रेसिपी एक बार फिर से कह दूं कि जरूर से ट्राई कीजिएगा, 100% आपको पसंद आएगी। अगर नहीं पसंद आएगी तो आपने कमेंट्स बॉक्स में आकर जरूर से बताना है कि आपको इसके अंदर क्या खराबी लगी, क्या टेस्ट में प्रॉब्लम लगी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कमेंट्स बॉक्स में आपको रिप्लाई देने की। तो इसी के साथ चाहूंगा इजाजत। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।